हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th में हम लोग साइंस में टॉप 10 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इसमें क्या करें, रासायनिक अपक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y gives 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y है। इसमें Y क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर आप खुद डिसाइड करिए कि इसमें क्या भरा जाएगा। +2H2O और प्लस यहाँ ये Y की वैल्यू निकालनी है, प्लस यहाँ पे देखिए एरो के बाद यहाँ दिया हुआ है 2FeCl2 और प्लस H2SO4 और प्लस में है आपका 2HCl। अब देखिए भाई, पहले तो क्लोरीन देखिए, इसमें कितना 3 दूनी 6 क्लोरीन है। देखिए FeCl3 यदि देखा जाए तो Cl 3 है, Fe 1 है। अब 2 से गुणा कर दिए तो मतलब यही जो है 2 बार हो गया, तो Cl3 कितनी बार हो गया, Cl कितना हो गया 3 3 6 या 3 दूनी 6 ऐसे समझ लीजिए। Fe कितना हो गया 2 हो गया, 2 Fe 3 Cl, ठीक है। इधर देखिए Cl कितना है भाई, 2 दूना 4 Cl, यहाँ 2 Cl, तो 4 2 6 Cl इधर भी है, इधर Cl तो ठीक है। Cl वाला तो कंपाउंड यहाँ बनेगा नहीं, इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता। आगे बढ़िए, Fe देखिए 2 Fe इधर 2 Fe इधर, तो Fe वाला भी नहीं होगा, तो Fe वाला कुछ दिया भी नहीं है। चलिए FeCl का काम हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना H2 2H2 और इधर H2SO4, ठीक। यहाँ H2SO4 लिखे हैं और यहाँ 2H, ठीक है। यहाँ 2H, यहाँ से 2H, 2 दूना 4H, 4H इधर, H भी ठीक है। अब सल्फर देखिए, यहाँ भाई एक सल्फर एक्स्ट्रा है, क्या है, एक सल्फर ज़्यादा है, तो इसका मतलब सल्फर वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक। चलिए सल्फर हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को चेक करिए। 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितने ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन है। 2 ही ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बनाना है तो सल्फर और 2 ऑक्सीजन से क्या बनेगा, SO2। ऐसे ही निकाल लेना है आपको, समझ में आया। फिर से बताएं, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, SO2। फिर से बताएं, देखिए Fe 2 है, 2 इधर है, ठीक है। Cl 3 दूनी 6 है, 2 दूना 4 2 6 इधर है, Cl भी ठीक है। हाइड्रोजन 2 दूना 4 इधर 2 और 2 4, सही है। सल्फर जो है एक इधर था, इधर नहीं था, तो एक सल्फर हम समझ लिए कि सल्फर एक बचेगा, एक सल्फर बच गया इधर। इधर क्या बच गया, एक सल्फर इधर ज़्यादा है। ऑक्सीजन देखेंगे तो 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन मिल रहा था, इसका मतलब इधर 2 ऑक्सीजन भी कम हो रहा, तो सल्फर और 2 ऑक्सीजन से बनेगा क्या, SO2, तो यहाँ SO2 भर दिए। समझ में आया ना, ऐसे ही आपको लगाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, ये दूसरा वाला। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करिए। अब इस समीकरण को आपको पूरा करना है, इसमें भी पूरा करके देखिए क्या लिखेंगे। यहाँ खाली जगह है, ये आपका PCl5 से यहाँ बन रहा है CH3COCl और प्लस POCl3। यदि आपको रिएक्शन नहीं याद है तो फिर भी जैसे हमने बताया उस आधार पर यहाँ आप आसानी से भर सकते हैं कि क्या आएगा। देखिए फास्फोरस एक इधर है, एक इधर है, ठीक है, तो फास्फोरस वाला तो चीज़ इधर आएगा नहीं। Cl 5 है तो 5 Cl देख लीजिए, 3 इधर, 3 1 4 1 5, Cl भी ठीक है। अब बचा क्या है, CH3CO, ठीक है, एक O और H, समझ रहे हैं। देखिए CH3 ऐसे ले लीजिए, यहाँ से बचा क्या, CH3CO और ये और क्या बचा है, HO, तो HO तो लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, OH। अब ये क्या बन गया आपका, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यहाँ पे भरा जाएगा। बात समझ में आई, ये एसिटिक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ये बी वाला, ठीक है, CH3COOH। कम करिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो ये हो गया आपका। अगला देखा जाए, चलिए फिर देखिए, समझ में तो आ ही गया होगा, है ना।
नहीं आया फिर देख लो एक बार यार, आ जाएगा। चलिए तीसरा देखिए क्या है, NaOH। अब यहाँ खाली जगह भरनी है, तो पहले चलिए यहाँ लिखते हैं हम NaOH। अब यहाँ खाली जगह है, फिर एरो लगाइए। इधर क्या है आपका CH3COO Na और फिर H2O, यही ना है। अब इसको भाई सही करिए, कैसे करें। Na अपनी जगह ठीक है, बचा क्या है भाई, Na एक इधर है, हाइड्रोजन जो है इधर एक है। यहाँ से देखिए इसमें आपका ये CH3 पूरा बचा हुआ है, देख पा रहे हैं, देखिए Na तो आ गया, CH3 पूरा बचा हुआ, COO ले लीजिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। O तो आपका ये वाला इधर आ गया, 2 ऑक्सीजन इधर, ये वाला हो गया। बचा क्या है और क्या बचा, ये CH3 लिखिए ना, CH3COO ले लिए। तो Na ये इधर आया है और यहाँ से OH निकल के आया, Na और OH मिल करके इधर आ गया। यहाँ से एक H बचा है ना, वही H यहाँ लगा दीजिए। इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, एसिटिक अम्ल ही भरा जाएगा इसमें भी, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, CH3COOH वाला, ये B वाला। कितना आसान है ना, बड़ा आसान है। यदि ऐसे ही समझते जाएंगे तो बड़ी आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना भाई। तो नाइट्रोजन से जो कंपाउंड बनता है, तो नाइट्रोजन पर आपका पता है जो है -3 चार्ज होता है। अब इसका ऑक्साइड बनता है एक NO2 एक NO3, ठीक है, सिंगल माइनस दोनों पे होता है। तो इसका नाम क्या है भाई, यदि नाम इसका लिखना चाहें हम तो ये है आपका नाइट्राइड। क्या है, नाइट्राइड, ठीक। और ये क्या है, नाइट्राइट। क्या है, नाइट्राइट। और ये तो सबको पता है क्या है, नाइट्रेट, ठीक। चलिए अंडर ब्रैकेट कर दें इसको, ये लीजिए। ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, नाइट्राइट है, और ये क्या है, नाइट्रेट, ठीक। अब भैया लेड नाइट्रेट कह रहे हैं ना, तो लेड पर यानी Pb पर होता है 2+ चार्ज। Pb पर कितने प्लस चार्ज होते हैं, Pb पर 2+ चार्ज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या बनेगा, PbNO3। नाइट्रेट तो यही ना है, ऑक्सीजन पे 1 माइनस, तो यहाँ 1 से गुणा करिए। Pb पर 2+ चार्ज है तो यहाँ पूरे में 2 से गुणा होगा। तो ये आपका बन गया क्या, लेड नाइट्रेट, ठीक। ये लेड नाइट्रेट का यही सूत्र होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, ये वाला, ठीक। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ओके याओ, ठीक है। तो ये क्या है आपका PbNO3, ये कुछ भी नहीं है ना, PbNO3 कुछ नहीं है। ये क्या है PbNO2 होल ट्वाइस, ये क्या है, लेड नाइट्राइट है आपका। ये क्या है, लेड नाइट्राइट, ये लेड ऑक्साइड है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। ये क्या है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। लो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया जाए, H2SO4 पर किसकी अभिक्रिया करानी है, जिंक चूर्ण। अब देखिए बताए हैं कितनी बार कि सक्रिय धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। अब सक्रिय धातुएं कौन सी हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, ठीक है। पहले तो ये समझिए, ये समझ लेंगे तो और आसान पड़ेगा कि कौन सी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सी धातु है, ये आपकी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और ये आपका गोल्ड। ये जो है हाइड्रोजन से इनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज़्यादा होता है और सक्रियता इनकी कम होती है। ये कम सक्रिय हैं, हाइड्रोजन से कम सक्रिय। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय कौन है, हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय कौन है, ये हम बताए हैं। ट्रिक एक कौन सी, काशीनाथ का
माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है। पकाता इसके बाद है आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ क्या क्या मिला, एक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। ये सभी हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। ये हैं आपके अधिक सक्रिय। ये क्या हैं, अधिक सक्रिय होने के कारण ये हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर पाते हैं और ये विस्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो ये ट्रिक के साथ आप ऐसे याद रखिए, क्या, काशीनाथ का माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये ऐसे याद रखिए। क्या, एक बार कह लीजिए साथ में, कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। क्या, कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो ये जो है कम सक्रिय, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती हैं। तो चलिए, तो आपका जिंक चूर्ण की बात आ रही, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित तो कर ही देगा। ठीक, करके देखिए, ये जिंक के साथ अब क्रिया होगी तो बनेगा ZnSO4 और ये हाइड्रोजन आपका निकल गया गैस के रूप में ये। ठीक, तो अब क्रिया में कौन सी गैस निकलती, हाइड्रोजन गैस। पहला वाला सही है ना। चलिए आगे बढ़िए भैया। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, ये उदाहरण है। चलिए खुद बताइए, कार्बन क्या है ये, कार्बन को वायु में जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 बनेगा भैया। ठीक है, CO2 गैस बन गई। अब देखिए संयोजन अपक्रिया बिल्कुल है, ये दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते संयोजन अपक्रिया होती है। विस्थापन में क्या होता है कि कोई एक परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को क्या करता है, विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता, वो विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। या ऐसे कहिए कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वो विस्थापन अपक्रिया होती है। द्विविस्थापन क्या होता है कि दो मूलक धन आयन या ऋण आयन, धन आयनिक या ऋण आयनिक मूलक आपस में क्या करते हैं, वो अदला बदली कर लेते हैं, परस्पर विनिमय कर लेते हैं, परस्पर अदला बदली कर लेते हैं, वो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारी पदार्थ से दो उत्पाद बनता है। यही अपक्रिया यदि उल्टा कर दिया जाए, CO2 से क्या C+O2 कर दिया जाए तो ये आपकी वियोजन अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, और संयोजन अपक्रिया पूछ रहे, ये जो है पूछ रहे हैं क्या, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना, ये बनना। ठीक है, दो अभिकारी पदार्थ से एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब ये अपक्रिया आपकी कौन सी है, संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, ये आपकी संयोजन अपक्रिया है, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2 अपक्रिया है। तो ये कौन सी अपक्रिया भाई, ये जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, तो ये कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया। अभी हमने बताया कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है। ठीक है, ज़्यादा सक्रिय जो रहेगा वो कम सक्रिय को विस्थापित कर देगा। ये देखिए जिंक जो है, अभी हमने बताया ना कि जिंक अधिक सक्रिय है हाइड्रोजन से, तो जिंक ने हाइड्रोजन को कहा हटो, चलो जाओ, जिंक यहाँ आ गया। ठीक है, तो जिंक ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को जो यहाँ जुड़ा हुआ था इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विस्थापन अपक्रिया हो गई। आगे बढ़े, चलिए इसमें देखिए Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 2Fe। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है, समझिए किस प्रकार की अपक्रिया है ये, संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन या फिर विस्थापन। कौन सी अपक्रिया, देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम अधिक सक्रिय है ना, कैसे पता, ऐसे पता, काशीनाथ का माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है। अब देखिए जो पहले होगा वो अधिक सक्रिय होगा, क्या होगा, अधिक सक्रिय होगा, और जो इधर होगा ये कम सक्रिय होगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम आपका Fe से पहले है तो ये ज़्यादा सक्रिय है, एल्युमिनियम अधिक सक्रिय होने के कारण Fe को हटा देता है। तो ये कौन सी अपक्रिया है, जैसे अभी हमने पिछला बताया था, कौन सी, विस्थापन। कहाँ दिया, ये है
डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये 9वां देखिए, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा असत्य है? वाह भाई वाह। ये बन रहा है आपका, इस रिएक्शन को यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं हम। ये PbO से क्या बन रहा है? अच्छा, PbO प्लस C यहाँ बन रहा है क्या? 2Pb प्लस CO2। अब यहाँ देखिए बात क्या आ रही है ऑप्शन में, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो समझिए अपचयन और ऑक्सीकरण पहले यहाँ समझ लीजिए ध्यान से। ऑक्सीकरण होता है और क्या होता है? अपचयन, जिसको कहते हैं उपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। अपचयन, इस अपचयन, ये ऑक्सीकरण को और क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं, उपचयन। ठीक, ऑक्सीकरण या उपचयन एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। ये अपचयन, ये अपक्रिया है। अब ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में जो होता है वो आपका ऑक्सीजन जो है ना वो जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बढ़ जाता है, हाइड्रोजन या कोई भी धन विद्युतीय परमाणु जुड़ जाता है, ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ जाता है। ठीक है, ये होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में और क्या होता है? हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन निकलता, हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय परमाणु निकलता है। और अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय परमाणु ये क्या होता है? ये निकलता है। अपचयन में ये तो जुड़ता है भाई, कुछ गलत लिख दिए क्या? अपचयन में क्या होता है? ये हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु जुड़ता है। तो अच्छा, यहाँ पे क्या निकलता है जी? ऑक्सीजन या फिर ऋण विद्युतीय परमाणु क्या होता है? निकलता है। बात समझ में आई कि नहीं? फिर देखो भाई, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयन हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन धन विद्युतीय परमाणु कोई भी हो, हाइड्रोजन निकलेगा। अपचयन में क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलेगा, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये बात होती है। या इसके अलावा ऑक्सीकरण में होता है परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। यहाँ अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये बातें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसके अपचायक कहते हैं, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, वो बात अलग है। अपचायक ऑक्सीकारक के बारे में इसमें पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो उसको छोड़िए। यहाँ से देखिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका होता है? जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, यानी कार्बन का हुआ है ऑक्सीकरण। और दूसरी बात, यहाँ आपका ये जो PbO से Pb बन रहा है, यहाँ से क्या हुआ देख रहे हैं? ऑक्सीजन यहाँ से निकला है, तो ये क्या है? यहाँ से ऑक्सीजन आपका निकला हुआ है भाई, आपका नहीं PbO का, लेड ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल गया है। तो यहाँ क्या हुआ है? अपचयन। ठीक, यहाँ हुआ है अपचयन। ठीक, और यहाँ क्या हुआ है? उपचयन। ठीक, बात समझ में आई? ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहेंगे। अब उत्तर लिखिए भैया, सीसा अपचयित हो रहा है। कहाँ सीसा अपचयित हो रहा है? सीसा तो यहाँ है भाई। लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये असत्य है कह रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल असत्य है। आगे बढ़िए। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये इधर है भाई। अपचयित कौन हो रहा है? अपचयन किसका हो रहा है? अपचयन हो रहा है लेड ऑक्साइड का। ठीक है,
चलिए ये भी आपका हो गया गलत। दूसरा देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अब चयन हो रहा है ना, उपचयन, ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन कहेंगे। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे? उपचयन। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। अगला देखिए, फिर क्या कह रहे हैं? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, हाँ बिल्कुल, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? नीचे दी गई अपक्रिया में इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, यही तो पूछ रहे हैं, कौन सा गलत है, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा ए वाले में दिया हुआ है, इसका मतलब यही वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ये सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर देख लो, आ जाएगा। 10वां अंतिम प्रश्न, इसमें क्या देखना है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा? चलिए इसको पूरा करके आप कमेंट में बताएंगे। देखिए CH3COO CH3 जैसे हमने बताया था वैसे। यहाँ देखिए 2 बार NA है ना, तो यहाँ से बचा हुआ है एक्स्ट्रा क्या? Na। हम दिखा दे रहे हैं कि क्या बचा हुआ है, बताइएगा। और आपका हाइड्रोजन कितना? 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ 4 हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन भी बचा हुआ है। ऑक्सीजन गिन लीजिए, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है? 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन भी बचा हुआ है। इसकी सहायता से अपना यौगिक बना करके बताइए क्या बनेगा, क्या भरा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद है कि सभी 10 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।